प्रभुपाद लाइट जय प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग प्रभुपाद का जीवन चरित्र समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन के आचार्य हैं और उन्होंने कितने कष्टों से इसको प्रारंभ किया है। अगर वो हमें समझ में आ जाए तो हम लोग अपनी भक्ति में और अधिक गंभीर हो जाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग ऐसा चल रहा है कि प्रभुपाद की उम्र इस समय लगभग 54-55 साल की है और इलाहाबाद में उनकी फैक्ट्री चलती है और उनका जो परिवार है वो कलकत्ता में रहता है। प्रभुपाद के 5 बच्चे हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, पत्नी है और कई जगह उन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली। इससे पहले मुंबई में भी डाली, लखनऊ में भी डाली, कलकत्ता में भी डाली, लेकिन सब जगह उनको निराशा हाथ मिली। और एक दूसरी तरफ गुरु महाराज की आज्ञा थी कि आप पढ़े लिखे नौजवान हो तो आपको अंग्रेजी भाषा में पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। इसी सिलसिले में वह अलग अलग जगह जाते थे और विशेष रूप से वो दवाइयाँ बनाते थे, तो इसलिए दवाइयों को बेचने के लिए उनको अलग अलग विक्रेताओं की आवश्यकता पड़ती थी। तो झांसी में जब वो गए थे तो वहाँ पे जो थे डॉक्टर शास्त्री, तो डॉक्टर शास्त्री एक अस्पताल के मालिक थे और मालिक होने के साथ साथ वो उनसे दवाइयाँ भी खरीदते थे। तो उन लोगों में अच्छी मित्रता हो गई और प्रभुपाद जी का नाम उस समय था अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत। चरणारविंद नाम उनको उनके गुरु महाराज ने दीक्षा के समय दिया था और भक्ति वेदांत नाम उनको उनके गुरु भाई कुछ सन्यासी श्रीधर महाराज ने और भक्ति तीर्थ महाराज ने उनको ये नाम दिया था कि आप तो शास्त्रों के इतने पारंगत हो तो आपको ये उपाधि ग्रहण करनी चाहिए। तो अभय चरणारविंद जब झांसी में और बड़े ध्यान से सुनते थे प्रभुपाद की बातें। और ऐसे ही डॉक्टर मलिक थे। डॉक्टर मलिक जो कई मंदिरों के सचिव थे, विशेष रूप से गीता मंदिर के सचिव। और डॉक्टर सिद्धि थे जो भी काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे झांसी में, अपने परिवार सहित प्रतिदिन अभय का मतलब प्रभुपाद का लेक्चर सुनते थे और ये सब लोग बहुत आकर्षित हुए उनके प्रवचनों से। तो सब लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं कि डॉक्टर शास्त्री बताते हैं कि उनका जो पूरे संसार को कृष्ण भक्त बनाने का जो उत्साह था, जो जोश था, वो हम लोगों को इतना आकर्षित करता था कि हम भी उनके साथ साथ उसमें बह गए। और कोई भी प्रश्न हम लोग उनसे पूछते थे तो उनका बिल्कुल सटीक भगवत गीता और भागवत के श्लोक सुनाकर वो हमको उसका अर्थ समझाते थे। और प्रभुपाद का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही सुंदर था। तो ऐसे कुछ 10-12 दिन प्रभुपाद वहाँ पे रहे। उन लोगों ने प्रचार के लिए उनको बुलाया था, ऐसे दवाइयाँ खरीदने के लिए नहीं, प्रचार के लिए वो इलाहाबाद से विशेष रूप से गए थे। और वहाँ से जब वो लौटे, वापस आए इलाहाबाद में, तो अब उनका मन अपने काम में और भी कम लगने लगा, क्योंकि अब उन्होंने एक बार टीचिंग टूर कर दिया था। तो उनको बहुत दृढ़ ये भावना होने लगी कि मुझे कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। और इस समय तक जो गौड़िया मठ था, उनके गुरुदेव का मठ था, जैसा आप जानते हो कि उसमें पहले ही भक्ति सिद्धांत महाराज के जाने के बाद से उसमें काफ़ी झगड़े शुरू हो गए कि कौन यहाँ का आचार्य बनेगा। तो कई सालों तक उसमें
कोर्ट केस चलते रहे तो अभय ने उसमें भाग नहीं लिया, और अब वो जो मठ था वो कई भागों में बंट चुका था। और यहाँ पे पीछे कुछ ही समय पूर्व विश्व युद्ध खत्म हुआ, भारत को आज़ादी मिली, भारत में भी इतने दंगे, भारत में भी इतनी मुश्किलें हुई, तो ये सब चीज़ें चली रही थी। तो वर्ल्ड में भी शांति की तरफ बहुत प्रयास किए जा रहे थे। तो कुछ वर्ष पूर्व वर्ल्ड में लीग ऑफ नेशन करके बनाया गया, एक संस्था बनाई गई, लीग ऑफ नेशन। लीग का मतलब होता है एकत्रित संगठन। और उसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर यूनाइटेड नेशन बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र, जो अभी जानते होंगे, संयुक्त करना, सबको शांति देना। लेकिन शांति, शास्त्र क्या कहता है, शांति किसको प्राप्त हो सकती है? शांति का फॉर्मूला है ना भगवद गीता में, क्या है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञत्वा माम शांति मृच्छति। कि शांति किसको प्राप्त होगी? जो इस बात को समझ जाए कि भगवान ही सारे जगत के मालिक हैं। यानी कि जो भी मनुष्य हर चीज का मालिक उनको नहीं मानता है कि नहीं ठीक है भगवान संसार के मालिक है, लेकिन मेरे घर का मालिक मैं हूं, मेरे शरीर का भी मालिक मैं नहीं हूं, मेरी पत्नी का भी मालिक मैं नहीं हूं, मेरे बच्चों का भी मालिक मैं किसी का मालिक नहीं, सबके मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। तो सर्वलोक के महेश्वरम, और वो भगवान ऐसे कोई निर्दयी नहीं है, वो सबका भला चाहते हैं। इसलिए कभी कभी माँ प्यार से मारती है ताकि मेरा बच्चा सुधर जाए। उसी प्रकार भगवान जब बीच बीच में दुखद स्थिति ऐसे लगती है हम लोगों को, तो वो जो भक्त है वो देखता है कि नहीं, ये सब भगवान के ही काम हो रहे हैं, भगवान ही सबको ठीक कर रहे हैं। तो श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञत्वाम, जो इस बात को अच्छे से जानता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। तो अब ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो शांति और एकता है वह किसकी पूंजी है? भक्तों की, वैष्णवों की पूंजी है। एक मतलब संसार में सब लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे, एक नहीं, एकता नहीं है। लेकिन एकता किसकी पूंजी है, किसकी संपत्ति है? वैष्णवों की। यानी अगर गौड़िया मठ भी टूट रहा है, बिखर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अब वैष्णवता का पालन नहीं कर रहे हैं। तो वैष्णवता का मतलब एकता, वैष्णवता का मतलब सुख शांति। तो अबे को इस बात का पूरा विश्वास है कि ये चीजें भक्तों की है, और भक्त ही हैं जो भगवान को अपना मानते हैं, भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध उसको स्थापित करते हैं। तो अबे ने सोचा क्यों ना भक्तों का एक संघ बनाया जाए। क्या बनाया जाए? संघ बनाया जाए। एक भक्तों के संघ की आवश्यकता है। जैसे लीग ऑफ नेशंस है, तो ऐसे लीग ऑफ डिवोटीज होना चाहिए। भक्तों का संघ, पूरे अंतरराष्ट्रीय भक्तों का संघ। तो इस्कॉन जो असल में तो न्यूयॉर्क में जाके बना था 1966 में ना, 1966 में प्रभुपाद 65 में गए थे और 66 में उन्होंने इसकी नींव डाल दी थी। लेकिन इसकी ये नींव ये पहले 1952 में भी, या 52 या 53 चल रहा है, तो वहां पे भी उन्होंने झांसी में इसकी नींव डाल दी थी। तो इस प्रकार वो बातें करते थे। तो उन्होंने अपना जो बिजनेस है, इलाहाबाद में जो उनकी फैक्ट्री थी, वो उन्होंने अपने बेटे को और अपने भतीजों को पूरी तरह से सौंप दी, और वो फिर से झांसी चले गए। इस बार वो लंबे प्रचार के लिए झांसी आए। और क्योंकि झांसी के भक्त लोग कह रहे थे कि आप आइए, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, और सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। तो स्वाभाविक बात है, एक प्रचारक को और क्या चाहिए? जहाँ पे भी लोग इस तरह की बातें करेंगे वहाँ तो प्रचारक पहुँचेगा ही। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे पहुँच गए, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन में ही डॉक्टर शास्त्री, जो बिल्कुल 25 साल के युवक थे, और प्रभुपाद की उम्र लगभग 55 साल की थी, एकदम यंग लड़के, वो टांगे लेके आए हुए थे, और प्रभुपाद जी को उसमें बिठा के वो अपने घर की तरफ लेके गए। और बहुत बातूनी थे डॉक्टर शास्त्री, बहुत बातें करते थे, इसीलिए वो पूरे शहर में लोग उनको बहुत जानते थे। और डॉक्टर भी थे, और एक मेडिकल कॉलेज के वो भी थे, एक अच्छी पोजीशन में थे, और संस्कृत कॉलेज से भी जुड़े हुए थे, तो बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो सीधा उनका 2 मंजिले का मकान था, उसमें एक मंजिल पे उनका दवाखाना चलता था, और ऊपर के मकान में वो खुद रहते थे, यंग लड़के। और
प्रभुपाद जाके उनके कमरे में साथ में साथ दोनों रुकने लगे। मतलब उन्होंने प्रभुपाद जी को अपने ही कमरे में आके रखा। तो उन्होंने कहा कि मैं अबे जी, मैं पूरे झांसी के लोगों से आपका परिचय कराऊंगा, और ये जो वैष्णव विचारधारा है और ये सब चीज़ें आप सबको सिखाइए और मुझे भी सिखाइए, और खुद भी सीखने को बड़े उत्सुक रहते थे। और इस प्रकार उनकी जो आगे बढ़ने लगा। बाद में जब डॉक्टर शास्त्री का इंटरव्यू लिया गया, जब ये किताब बन रही थी, भक्तों ने उनका इंटरव्यू लिया, तो डॉक्टर शास्त्री क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी के बारे में कहते हैं कि उनका हृदय बार बार इस विचार से दग्ध होता था कि संपूर्ण संसार जो है वो भौतिक चीजों में लिप्त हो रहा है। सब लोग बस हर एक को खाने पीने की और की मस्ती में ही व्यस्त रहता है। इसलिए वे सारे दिन घूमते रहते और भगवान चैतन्य और अपने गुरु महाराज के संदेश का प्रचार करते हैं। तो झांसी में भी प्रभुपाद जी का ये था। अपने ध्येय को के संबंध में वे लोहे के समान दृढ़ थे और बड़े ही आत्मविश्वासी थे। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं था। वे बहुत ही दृढ़ व्रत थे। सचमुच वे सदैव प्रचार में लगे रहते थे। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्य था। हरे कृष्ण नाम के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। वे हमेशा इसकी चर्चा करते रहते थे। हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कोई दूसरा उपाय? ये तब की बात है जब उनके साथ एक भी व्यक्ति नहीं था, जब उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। प्रभुपाद खुद बताते हैं कि जब वो जलदूत के जहाज में बैठने गए तो उनकी जेब में सिर्फ 40 रुपए थे। हाँ, और उम्र इतनी ज्यादा, 70 साल की उम्र। कभी कभी तो वह हरे कृष्ण प्रचार की इतनी चर्चा करते कि रात भर चर्चा करते रहते और मैं भी ऊब जाता। मैं प्रार्थना करता कि कृपया और मुझे बात ना करें, मैं सोना चाहता हूं। ऐसा लगता था कि युवा कौन है इसमें। वो युवक डॉक्टर कह रहे, एक युवा पुरुष की तरह वे थे। मैं युवा लड़का था और वे ठीक मेरे मित्र थे, मेरे बड़े भाई जैसे। वे मेरा मार्गदर्शन करते जैसे कि कोई शिक्षक हो, क्योंकि प्रचारक, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक तीनों होता है। कौन होता है? जो प्रचार करता है वो प्रचारक क्या होता है? मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। वे सदैव भागवत और गीता के माध्यम से अच्छे वातावरण की सृष्टि करने में लगे रहते थे। संपूर्ण भगवत गीता उनके जीवन में चिराग थी। मतलब प्रभुपाद को देखकर ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति पूरी गीता ही चल रही है। उनका मिशन केवल प्रचार करने का नहीं था, वरन व्यवहार में उसे चरितार्थ करना था। ये बात उन लोगों ने समझी कि चलो भाई गीता का प्रवचन दिया, सुन लिया, ताली बजा दी, प्रसाद लिया, घर चले गए। नहीं नहीं, ऐसे आध्यात्मिकता का पालन नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने पहले दिन से, पहले प्रवचन से वो इसी पे जोर डालते थे। इसीलिए शुरू में लोग उनसे नहीं जुड़ पाते थे, क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो आध्यात्मिकता है वो मस्खरों की चीज नहीं है। आध्यात्मिकता बहुत गंभीर लोगों की चीज है, और जो भी नियम का पालन करने की चेष्टा करता है, कृष्ण उसकी मदद करते हैं, फिर वही गोलोक धाम जाता है, वही उसमें गंभीर हो पाता है। तो इस प्रकार वह उनका मिशन केवल प्रचार करना नहीं, उसको व्यवहार में लाना था। वे अपने मिशन के लिए मुझे पकड़ने को हरदम कोशिश करते थे और मैं हरदम भागने की कोशिश करता था। मैं नहीं सोच पाता था कि संसार में आध्यात्मिक क्रांति के लिए कोई आश्चर्यजनक बात कर सकेंगे, यदि वे इस बात पर हमेशा जोर देते थे कि नहीं, क्रांति अवश्य आएगी, अवश्य आएगी। तो कहने का मतलब है कि श्रील प्रभुपाद पहले दिन से ही, हर दिन ही इतने ज्यादा उत्साही थे। तो जब वो डॉक्टर शास्त्री अपने दवाखाना में कई बार अपने मरीजों को देखते थे, तो मरीजों से प्रभुपाद जी कृष्ण के बारे में बात करते थे, उनको कृष्ण के विषय में बताते थे, और हमेशा यही कहते थे कि सब कुछ छोड़ के कृष्ण पर निर्भर रहो। इसी बात का वे प्रचार करते थे। और वो बताते हैं कि डॉक्टर शास्त्री कैसे हम लोग लगभग हर दिन ही कार्यक्रम आयोजित करते थे, घरों में कार्यक्रम करते थे, और कई मंदिरों में कार्यक्रम होते थे। तो नियमित रूप से गीता मंदिर में, थियोसॉफिकल सोसाइटी में, शिव मंदिर में, और जहां भी मौका मिलता, एक दिन में कई बार 3-3, 4-4 कार्यक्रम भी होते थे। तो बहुत प्रयास किया, और फिर उस प्रयास के बाद उनको एक बड़ी सुंदर जगह मिली
राधे करके कोई स्थान था जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, कैसे उन्होंने अपनी लीग ऑफ डिवोटीज का वो से हेडक्वार्टर बनाया और वहां से फिर कैसे कृष्ण भक्ति प्रारंभ की और फिर बाद में वहां पे भी मुसीबतें आई। तो प्रभुपाद का जीवन देखकर हमको यही पता लगता है कि शायद इतनी मुसीबतें शायद ही किसी को आई हो। इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें, इतना ज्यादा नकारा गया है, मना किया गया है, रोका गया है, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ ही उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री अर्जुन वासुदेव कृष्ण की। तो किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं श्रील प्रभुपाद से संबंधित। हरे कृष्णा गुरु जी। या फिर हम लोग यहाँ ऑनलाइन सवाल है। हाँ जी गुरु जी, आपने बताया कि जैसे प्रभुपाद बहुत ज्यादा फोकस करते थे इस चीज पर कि आध्यात्मिक नियमों का पालन हो, तभी आध्यात्मिकता को अच्छे से समझा जा सकता है। लेकिन प्राथमिक अवस्था में बद्ध जीव जो होता है वो इन नियमों को ना ही समझ पाता और ना ही इनको पालन कर पाता है, तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा? प्रश्न ये है कि प्रभुपाद जी इस बात पे बहुत जोर डालते थे कि आध्यात्मिक नियम का पालन हो, तो शुरू में तो लोग नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होगा जब तक आध्यात्मिकता का पालन नहीं करेंगे, तब तक कैसे उद्धार होगा? तो जब हम पहले कहा जाता है कि कृष्ण भी कहते हैं ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, अगर नहीं कर सकते अंत में तो भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान बढ़ाओ। क्या करो? ज्ञान की वृद्धि करो। तो इसलिए जो नए लोग हैं उनके लिए यही कहा जाता है कि आप सुनो, क्योंकि भक्ति सुनने से शुरू होती है। तो जब अच्छी मात्रा में सुन लेंगे, किसी अच्छे वैष्णव को, भक्त को सुनेंगे जो खुद पालन करता है, तो उनके कहने से उनके हृदय में थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसके अंदर थोड़ी श्रद्धा जगेगी और फिर उसका मन करेगा कि चलो मैं भी थोड़ा पालन करके देखता हूँ, करता हूँ। तो वो थोड़ा करेगा, थोड़ा करने से उसके अंदर और बल आएगा, आध्यात्मिक बल आएगा। उस बल से वो 2 माला कर सकता था, वो 4 माला कर सकता है। तो जब 4 माला करेगा कुछ दिन तक, तो पावर 8 माला की आ जाएगी, फिर नियमों का पालन करने की आ जाएगी, शास्त्र। इस तरह ये धीरे 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 उसकी जो आध्यात्मिक संपत्ति है वो बढ़ती जाएगी। होता है ना, अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि अमीरों के पास जो है वो उससे और अमीर बनते हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो गरीबों के पास गरीबी है और उनकी गरीबी उनको और गरीब बनाती जा रही है। तो इसलिए जो अज्ञानी है वो अज्ञानी होते जाते हैं और जो ज्ञानी है वो ज्ञानी होते जाते हैं। जो दुबले हैं वो दुबले होते जाते हैं और जो मोटे वो मोटे होते जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो चीज हमारे पास होती है, अगर हम उसे ठीक से प्रयोग करेंगे तो वो 1 की 2 हो जाएगी और 2 की 4 हो जाएगी और 4 की 8 हो जाएगी। तो इसी प्रकार भक्ति में भी यदि हम ठीक से सुनेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो उसके बल से हम लोग अपने आप ऊपर आते जाएंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।